नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो दोपहर 1:23 तक है और इसके पश्चात नवमी है, पुष्य नक्षत्र है, धृत योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मां महागौरी की आराधना का दिन है। दुनिया की हर समस्या से मुक्ति दिलाने वाला एक ऐसा प्रयोग आज आपको बताने जा रहा हूं जिसे एक बार तो आप अवश्य ही कीजिए। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है और सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 21 अप्रैल दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और सूर्य युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क में है, केतु कन्या में है, तो वहीं मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, राहु और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण वक्र अवस्था में जारी है। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के नक्षत्र में है, तो मंगलवार का दिन ये उग्रवार है और उग्र ग्रह अर्थात शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 अप्रैल दिन रविवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। वर वर्ण कन्या वर्ण का मुहूर्त, लाल वस्त्र यानी लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त, जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त। ये सभी कार्य प्रातः 6:54 से 8:50 के बीच
वृषभ लग्न में अथवा 1:22 से 3:35 के बीच दोपहर में सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन दक्षिण और पूर्व दिशा की यात्रा भी संपन्न की जा सकती है। आज मां को कैसे प्रसन्न करना है, आइए इसकी विधि पहले जान लेते हैं। मां को क्या अर्पित करना है यह जान लेते हैं। आज सबसे पहले तो मां की आराधना आप पूर्ववत करिए, चाहे पंचोपचार आप करते हो, दसोपचार करते हो, षोडशोपचार करते हो, राजोपचार करते हो। मां की विधिवत पूजा कर लेने के पश्चात आज विशेष रूप से नारियल की बलि मां को अर्पित करनी चाहिए। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से आप बलिदान देने की जगह सीधा सीधा नारियल मां के चरणों में रख दें, और पुरुष वर्ग नारियल तोड़ सकता है। बलि मां को तोड़ करके उसका जो जल है वो अर्घ्य स्वरूप ऐसा धीरे से तोड़िए कि उसका जल आप अब 2-3 बार में नहीं, एक बार में तोड़िए और उसका जल जो है मां को अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिए। संतति की कामना रखने वाले दंपतियों को आज मां को नारियल का जल अर्घ्य स्वरूप विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। मां की कृपा आपको प्राप्त होगी। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलता हूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो यहां ऊपर एक लिंक आपको दे रहा हूं। ये एक प्लेलिस्ट है। बाकी मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, एक एक करके सभी वीडियोज सभी प्लेलिस्ट के देखिए। विश्वास रखिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के अंतिम दिन ही ये प्रयोग करना है। देखा जाए तो आप दोनों, वैसे तो चारों नवरात्रियों के अंतिम दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन जब भी ये प्रयोग होगा नवरात्रि के अंतिम दिन ही करना होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन प्रायः हर घर में पकवान इत्यादि बनते हैं, जिसमें पूड़ी इत्यादि, पुआ वगैरह सब कुछ बनता है। आज जो आपको प्रयोग बताने जा रहा हूं ये परीक्षित है, और समझ लीजिए कि एक बेहद अद्भुत संत से प्राप्त है। संत तो अद्भुत होते ही हैं। उन्होंने जब ये बताया प्रयोग, और परीक्षित प्रयोग है, पूर्व में कराया हुआ है, तो ये सीधी सी बात है कि आपको अब बता देता हूं। ऐसा समय है नवरात्रि का, आपको इसका लाभ मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये प्रयोग करना किसको है। जन्म कुंडली के 6ठे भाव को आप जानते हैं, रोग, रिपु, ऋण। ये 3 ही मुख्य परेशानियां हैं। या तो आप रोग से परेशान हैं, या शत्रु से परेशान हैं, या कर्ज से परेशान हैं। कर्ज से परेशान कहने का मतलब धन की कमी भी उसमें आ गई, क्योंकि धन ही होता तो कर्ज से परेशान क्यों होते। रोग और शत्रु, शत्रु जरूरी नहीं है बाह्य हो, भीतर के भी शत्रु हो सकते हैं। आप आलस्य से परेशान है, ये आपका शत्रु है। आपका मन काम में नहीं लगता, आपका काम में मन न लगा पाना, आलस्य, ये आपका शत्रु है। तो जन्म कुंडली का जो 6ठा भाव है वो लगभग हमारे जीवन की परेशानियों को बता देता है, और उन परेशानियों से तो ये हर हाल में निकाल देगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, आप किसी और भी परेशानी में हो तो ये प्रयोग आपको आपकी परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने बच्चे के कारण परेशान है, तो बच्चा न तो शत्रु तो हो नहीं सकता उसके कारण, लेकिन वो आपको परेशान कर रखा है, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की परेशानी हो, आप ये प्रयोग करिए। कई बार बच्चे भी माता पिता से परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम इस प्रयोग को इस उद्देश्य से नहीं करेंगे जहां उनको कोई क्षति हो, कोई नुकसान हो। बस उस परेशानी से आपको बाहर निकलने का मार्ग मिल जाए। करना क्या है प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जिसमें एक कच्चा पापड़ चाहिए। ध्यान रखिए, ये पापड़ उड़द की दाल का हो, मूंग का न हो। इसको एक बार समझ करके ही तब दुकान से लीजिएगा। बाकी घर में आज पकवान इत्यादि बनते हैं। आप परिवार के सदस्यों से, जो भी महिलाएं घर की आपकी बना रही हों, या आप स्वयं अपने लिए बना रही हों, तो गुड़ से निर्मित पुआ तो समझते हैं ये शब्द, आपको ये बना लेना है। अब ये चाहिए कितना, ये ध्यान रखिएगा कि आपको 7 चाहिए पुआ। एक पापड़ चाहिए, कच्चा पापड़, 7 पुआ और 3 बताशा। ये भी आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। एक कपूर की छोटी सी टिकिया चाहिए आपको। अब पहले जान लीजिए कि ये प्रयोग कैसे करना है, किसको करना है, कहां करना है। किसको करना है बता चुका हूं, सब कोई कर सकता है, क्योंकि आज के इस परिवेश में अगर आप ये कहते हैं कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तब भी ये प्रयोग आपके काम आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से हर कोई जूझ रहा है, कुछ नहीं तो आपकी कामना ही होगी।
अब इस प्रयोग को करना है, लेकिन उससे पूर्व जान लीजिए कि इस प्रयोग को जहां ले जाकर के रखना है वो कोई पीपल का पेड़ होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि घर के आसपास कहां पीपल का पेड़ है, पहले इस बात को समझ लीजिए। अगर वो पीपल का पेड़ किसी ऐसे जगह पर है जहां लोगों का आना जाना आम होता है, तब तो संभव है कि आप इस प्रयोग को वहां खड़े होकर न कर पाएं। लेकिन अगर कोई ऐसा पीपल वृक्ष का आपकी नजर में है जो एकांत में हो, जहां बहुत भीड़ ना आती हो, इक्का दुक्का लोगों से क्या फर्क पड़ता है, कौन किसको देख रहा है, अगर कम लोग आते जाते हैं, ज्यादा उधर ध्यान न देने वाले हो, तब तो ये प्रयोग वहीं पीपल वृक्ष के नीचे ही जाकर के करिएगा। घर से इन सभी सामग्रियों को लेकर के आप चले जाइए। ये जिनके पास पीपल का वृक्ष ऐसे जगह पर है जो कर सकते हैं जाकर के वहां, उनके लिए, जो कर ही नहीं सकते, फिर आपके लिए एक ही रास्ता है कि घर से ही इस प्रयोग को करके ले जाइए और पीपल के नीचे रखाइएगा। क्या करना है, दोनों लोगों को सेम प्रक्रिया करनी है। मैं बता देता हूं, जो पीपल के पास खड़े होकर के कर रहे हैं उन्हें कैसे करना है। पीपल की ओर, पीपल के सामने आप खड़े हो जाइए और ये प्रयोग करते हुए आपको ध्यान रखना है आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। ध्यान रखना है आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। इसके पश्चात आप बस इतना ही करिए, अपने बाएं हाथ में पापड़, पापड़ के ऊपर 7 पुआ और उसके ऊपर 3 बतासा ये रख करके, और अपने बाएं हाथ से ही बस ये ध्यान रखिए कैसे आपको अपने ऊपर से घुमाना है। तो दाहिने से बाएं, ध्यान से सुनिए, इस बाएं हाथ में लेकर के दाहिने से बाएं अपने ऊपर से इसको घुमाना है। और घुमाते हुए मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, बीज मंत्र। इस बीज मंत्र को लगातार जपते रहना है। 7 बार अपने ऊपर से इस पकवान को घुमाना है, पापड़ सहित एक ही में लेकर के। और बीज मंत्र क्या है उसे नोट कर लीजिए, आप सुन लीजिए ध्यान से। बीज मंत्र है छम नम जम हम, छम नम जम हम। इस मंत्र को लगातार बोलते रहिए, कम से कम 21 बार बोलना है। अब चूंकि गणना का विकल्प वहां होगा नहीं, सो 21 बार से अधिक हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रक्रिया को करते हुए आप अपनी परेशानियों को मन ही मन सोचते रहिए। ये बीज मंत्र रट लीजिए। ये प्रयोग अभी इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूं ताकि आप आसानी से ये मंत्र भी रट जाएं, ये बीज मंत्र रट जाइए। और अपने ऊपर से 7 बार घुमा लेने के पश्चात उस पकवान को वहीं पीपल वृक्ष के नीचे रख करके और उसके ऊपर कपूर की टिकिया रख करके जला दीजिए। दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे आप जूझ रहे हों और उससे शीघ्र मुक्ति ना मिल जाए। रोग से जूझ रहे हैं तो रोग से, परेशानी से जूझ रहे हैं तो परेशानी से, शत्रु से जूझ रहे हैं तो शत्रु से। हर तरह की परेशानियों का ये अपने आप में एक अद्भुत समाधान है। मैं बता दूं कि ये ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस वृक्ष पर किसका निवास होता है। हम ये बिल्कुल सात्विक अन्न, सात्विक चीजें जाकर के दे रहे हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन का जो समय होता है, चाहे वो चारों में से कोई भी नवरात्रि हो, तो रामनवमी अपने आप में अद्भुत है, लेकिन नवरात्रि के अंतिम दिन का जो समय होता है अपने आप में ये बेहद खास होता है। किसी भी तरह के तांत्रिक प्रयोगों को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेषकर ये 3 दिन तो बहुत ही ज्यादा, तंत्र प्रयोग के लिए सबसे ज्यादा। आप अगर इस प्रयोग को करते हैं तो ये शक्तियां शीघ्र ही आपके सहयोग के लिए उतर आती हैं, सहयोग में आ जाती हैं आपके। आपको बस इतना ही करना है। इसके पश्चात वृक्ष को प्रणाम करना है, उस शक्ति को प्रणाम करना है। मैं तो ये तक नहीं बता रहा किस शक्ति को, बस शक्ति को मन ही मन समझ ली कि ये शक्ति जो भी हो, अदृश्य शक्ति आपकी सहायता हेतु वो लग गई है, आपकी सहायता करेगी। और ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रख करके अपने घर चले आइए। घर के दरवाजे पर ही हाथ पांव धो लीजिए और तब इसके पश्चात घर में प्रवेश करिए। जो लोग फ्लैट में रहते हों वो फ्लैट के बाहर ही आकर के हाथ पांव धो लें। इसमें कहीं कुछ ऐसा विचारणीय नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा हाथ पांव धोने के अलावा नहाना नहीं, कुछ नहीं। बस हाथ पांव धोकर के घर के अंदर आप प्रवेश कर सकते हो। वैसे भी घर से बाहर से आ जाता है तो हाथ पांव धोकर के ही घर में प्रवेश करना चाहिए। कर लीजिए और फिर एक बार करके देख लीजिए। अब बारी आती है कि क्या ये प्रयोग आगे भी नवरात्रियों में किया जा सकता है, बल्कि विशेष रूप से किया जा सकता है। बल्कि मैं आने वाले समय में आपको जब जब नवरात्रि के अंतिम दिन का समय आएगा ये प्रयोग बताऊंगा आपको और आपसे करवाऊंगा। क्योंकि जो लोग पूर्व में कर चुके हैं, और फिर से कहूंगा कि जब संत से कोई चीज मुझे प्राप्त होता है तो मैं आपको बड़ा ही सहर्ष बता देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि व्यये कृते वर्धते वो नित्यम। छुपाने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको बताया जाए
तो जितना मैं व्यय करूंगा मेरे पास ये उतना ही और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में है और शनिदेव के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आप थोड़ा सचेत रहना होगा। 3 काली मिर्च के दाने आज प्रातः काल ही स्नान के जल में डाल करके उसी से स्नान कर लीजिएगा। मन का भटकाव कम होगा। मानसिक बेचैनी है तो उसमें आपको राहत मिलेगी, पर भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिएगा, कोई वादा मत करिएगा और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया, विशेष करके घर में अगर आप हैं तो ये बात ध्यान रखना है, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय में मन लगेगा, पर योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा। लेन देन से संबंधित कार्य आज न करिए और परिवार के सदस्यों से उलझिए मत, नहीं तो आपके कारण आज गृह कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। जीवन साथी से भी अनबन की संभावना, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन असंतुष्टि उत्पन्न कराने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी और आपको मानसिक बेचैनी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें और आज मां भगवती की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है वो अवश्य करिएगा। मां महागौरी की आराधना। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, बुध के विशेष प्रभाव में है आप। ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में, कहना नहीं कि दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए, हर तरह से बहुत बढ़िया। आज भोजन के पश्चात सौंफ का प्रयोग करिएगा, हरे रंग के वस्त्र को धारण करिएगा, गणेश जी के बीज मंत्र का आप जप करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, दिन अच्छा है। विशेष करके यदि किसी सामूहिक कार्यक्रम का आप हिस्सा हैं तो दिन और अच्छा रहने वाला है। और राजनीतिज्ञ हैं तो कहना नहीं, किसी कागजी कार्रवाई करनी है, किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के विवाद में आपकी सफलता तय है, विजय तय है, पर क्रोध करने से बचना है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की यदि हम बात कर लें तो आज का दिन बेहद खास, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो वहीं स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। हरा रंग भी आप खूब आज इस्तेमाल करिए, हरे रंग से भी आपको फायदा मिलेगा और पर्पल भी आपको लाभ देगा। निवेश आप अवश्य करिए। मां की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है, मां को नारियल बलि स्वरूप अर्पित अवश्य करिएगा। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में है। ये चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में और आप सूर्य के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा और साथ ही साथ झूठ बोलने से बचिए। अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। जहां भी रहेंगे लोग आज आपके लिए सहयोगी होंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार है तो इसे अभी इस विचार को स्थगित रखिए। ज्यादातर कार्य तो आपके बनेंगे लेकिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी। जीवन साथी से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार में लाभ की स्थिति तो दिखाई पड़ रही है, परंतु कुछ नया करने से पहले आपको सावधान होकर के भलीभांति समझ लेना चाहिए। कोई बड़ा निवेश करने से पहले भलीभांति उसको समझ लेना चाहिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधानी जरूरी है। श्वास जन्य रोग, मौसमी बीमारियों से सावधानी आपको बरतनी होगी। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। मां की आराधना, आज मां को नारियल के जल से अर्घ्य दीजिएगा, नारियल की बलि दीजिएगा। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। आज शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा और मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। आज अदरक घर में हो तो उसका थोड़ा सा रस निकाल लीजिए और अदरक के रस को प्रातःकाल ही स्नान के जल में मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। अगर रस नहीं निकाल सकते तो सीधे अदरक के टुकड़े को जल में डाल करके उससे
स्नान करिएगा, मन में उत्पन्न हो रहे उथल पुथल बेचैनी से आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। सबके साथ विनम्रता के साथ पेश आइएगा और दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। बाकी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। कार्यों में थोड़ा विलंब होगा, इससे घबराइएगा मत। राजनीतिज्ञों के लिए बढ़िया है, आमदनी में बढ़ोतरी के भी योग हैं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है और कार्यस्थल पर आक्रामक होने के चलते आपके काम बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहा जाएगा। जीवन साथी का साथ आपको खूब मिलेगा और विद्यार्थी वर्ग आलस्य से जितना हो सके बचें, इससे आपका काम बिगड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाकी वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज आलस्य मानसिक अशांति ही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अवश्य करिए। मां को बलिदान स्वरूप नारियल अर्पित करिएगा। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, बुध के नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में आप आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए और साथ ही साथ तुलसी पत्र पर गम गणेश जी का बीज है। किसी ने कहा था कि गणेश जी का बीज मंत्र तुलसी पत्र पर लिख सकते हैं, चढ़ाते नहीं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। बीज मंत्र लिखने में कोई बुराई नहीं। गम या बीज मंत्र लिख करके उस पत्ते को अपने पास रख लीजिएगा। आपकी सारी कामनाएं पूरी होंगी, एक एक करके सभी काम बनेंगे। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है तो कर सकते हैं, परंतु यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश ना करें, यहां पर नुकसान आपको हो सकता है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग कार्य क्षेत्र में आपकी परेशानियों से आपको राहत दिलाने का प्रयोग बता चुका हूं, इसे करिएगा। लव लाइफ में भी जरा संभल करके रहना है क्योंकि दिन मिला जुला है, किसी न किसी बात को लेकर के अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों को सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है और स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी परेशानी है। मानसिक अशांति, पेट से संबंधित परेशानी, नींद की कमी आज आपको महसूस होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज दिव्य महाप्रयोग जो मैंने बताया है, मां को नारियल का जल अर्पित करना है, बलि अर्पित करनी है नारियल की, ये अवश्य करिएगा। कन्या के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है, शनिदेव के नक्षत्र में और शनिदेव के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। 3 काली मिर्च मिश्री के साथ खाली पेट आज प्रातःकाल सेवन करिएगा। करियर में अच्छा बदलाव होगा, सोचे हुए कार्य बनेंगे, योजनाएं आपकी सफल होंगी। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई इंटरव्यू है, वहां आज आप सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो अवश्य करिए और सावधानी के साथ निवेश भी करिए। बाकी लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। और बात यदि आपके विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन खास है, बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई खास परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज काला है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत अधिक काले रंग का नहीं, हल्का काला कोई कपड़ा इत्यादि हो, उसी का बहुत काला पहनना ठीक नहीं होता। पर लकी अंक आपके लिए है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का दिव्य प्रयोग जो मैंने बताया, मां को नारियल की बलि अवश्य दीजिएगा। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, परंतु मंगल के विशेष प्रभाव में हैं आप। आज प्रातःकाल अदरक का रस निकाल करके जल में मिलाइए और उसी जल से स्नान करिए। मानसिक अशांति और बेचैनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आज धोखा मिलने वाला है, किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, सचेत रहना होगा। आपको अपना व्यवहार भी जरा संयमित रखना है। दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी करने से बचना है। व्ययाधिक्य के कारण भी परेशानी दिखाई पड़ रही है और वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा। अति उत्साह या जल्दबाजी में आकर के कोई काम करेंगे तो अवश्य नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं खास नहीं कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में तू मैं की स्थिति रहेगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी समय नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य की चिंता आज आपको रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें और आज का जो प्रयोग मैंने आपको बताया है, मां को नारियल की बलि देनी है, नारियल के जल से मां को अर्घ्य अर्पित करना है।
वृश्चिक के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, भुवन भास्कर के विशेष प्रभाव में है आप। गायत्री मंत्र का आज 10 बार जप करिएगा, मन मस्तिष्क सब सक्रिय रहेंगे, आप जो चाहें वो पा सकते हैं, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। आज आपके अपनों का विशेष सहयोग मिलेगा, यात्रा आपकी लाभप्रद होगी और धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। जोखिम भरा कोई कार्य आज करें, बस इतना ध्यान रखें कि हर तरह से उसके बारे में विचार कर लें, किसका क्या नफा क्या नुकसान समझ लीजिए। बाकी जीवन साथी के साथ ऐसा कोई व्यवहार न करें, ऐसी कोई बात न कहें जिससे संबंध टूट जाए, संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश अवश्य करिए। आज मां को नारियल की बलि अवश्य दीजिएगा। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में, शनिदेव के नक्षत्र में आप, शनि के विशेष प्रभाव में है आप, शनिदेव के प्रभाव में है आप, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल 3 काली मिर्च लेकर के उसको जल में डालिए, उसी जल से स्नान करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, परंतु जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उसे 1-2 दिन के लिए भी टाल दीजिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए, जो भी कार्य करिए धैर्य के साथ करिए, दूसरों के हंसी खुशी में सम्मिलित होइए। आपके सभी कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, थोड़ा सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। व्यापारी वर्ग भी विशेष सावधानी बरते, व्यापारिक स्थल पर विवाद की संभावना है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, उग्र मत होइए। प्रेम क्षेत्र में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए, भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, कोई परिणाम आने वाला था तो आपके पक्ष में आएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें और मां को आज नारियल की बलि अवश्य अर्पित करें। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, धैर्य के साथ काम करिए। सोचे हुए कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने अहंकार पर अंकुश लगाइए और किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी बारीकी से जांच करिए। वाहन इत्यादि को खरीदने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यवसायियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, किसी भी तरह का निवेश आपके लिए बढ़िया नहीं है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज आपको सावधानी बरतनी होगी और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। जीवन साथी का किसी भी तरह से अपमान नहीं करना। और बात यदि मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की करें या लॉ फील्ड के विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का आज विशेष ख्याल रखें। निवेश आज आपको नहीं करना, आज का दिव्य वहां प्रयोग करना है, मां को नारियल बलि स्वरूप अर्पित करना है। और कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल के विशेष प्रभाव में है आप। प्रातःकाल अदरक का एक टुकड़ा अपने मुंह में रख करके उसे धीरे धीरे उसका रस चूसिए। मंगल के बल में वृद्धि करने से नुकसान नहीं होगा, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बेहद शुभ है। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी, उच्चाधिकारियों की ओर से कोई परेशानी आ रही थी, वो दूर होगी। साझेदारी में जो लोग काम करते हैं उनको भी फायदा है। इनकम में आपकी वृद्धि है। और राजनीतिज्ञों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में हर तरह से उन्नति दिखाई पड़ रही है। तो ही मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपको विशेष लाभ देने वाला है। लोगों को अपनी ओर आप अनायास ही आकर्षित कर लेंगे। प्रेमियों के लिए भी दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्यार का इजहार बहुत सोच समझ करके करें। जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। मसालेदार भोजन से आपको बचना है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश अवश्य करिए और मां को आज नारियल की बलि अवश्य अर्पित करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, दूर्वा की माला अर्पित करिए। और साथ ही साथ आज भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन अवश्य करिए। मन को नियंत्रित रख करके आत्मविश्लेषण करते हुए
कदम आगे बढ़ाइए, कोशिश करिए, कोई भी आज आपसे असंतुष्ट नहीं होगा। आपको आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर किसी बात को लेकर के मन बेचैन है, अशांत है, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है, भाग्य अनुकूल है। साझेदारी के कार्यों में भी आपको फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा इस सब से जितना हो सके आपको दूर रहना है, विवाद से दूर रहना है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया, दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। और विद्यार्थियों की यदि बात कर लें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, परिणाम श्रेष्ठ ही दिखाई पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए तो और सुखद है दिन। बाकी स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई चिंता नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है, निवेश करिए। और मां को आज नारियल की बलि अवश्य दीजिएगा, नारियल का जल अर्घ्य स्वरूप अर्पित करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।